दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं जो कि अपने आप में यूनिक होते हैं। उनमें से बहुत से बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी और रेयर कंडीशन के साथ पैदा होते हैं। उन बच्चों के केसेस ऐसे होते हैं जिनका हमारी पूरी मेडिकल हिस्ट्री में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, जिससे कि डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे असामान्य जन्म लिए हुए बच्चों से मिलवाने जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया से बहुत ही अलग हैं। उन बच्चों को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में अपना प्यार दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, जिसका टाइटल है अनयूजुअल किड्स इन द वर्ल्ड। The Factic World। इजाई बर्ड। दोस्तों, जब एक्सरसाइज करने की बारी आती है तो हम अक्सर यह बहाना बना देते हैं कि आज मौसम सही नहीं है, टाइम नहीं है या फिर शोल्डर में दर्द हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी चीज़ के लिए हमें इस बच्चे से सीखना चाहिए। इस बच्चे का नाम है इजाई बर्ड। आप ये सुनकर चकित रह जाएंगे कि इस बच्चे के पैर नहीं हैं। यह बच्चा जब पैदा हुआ था तो इसके माता पिता यह देखकर चौंक गए कि इस बच्चे का आधा शरीर ही नहीं है, यह बच्चा बिना पैरों का पैदा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इनकी यह कंडीशन उनको ट्रेनिंग या फिर खेलने से रोक नहीं पाई। यह बच्चा बहुत ही साहसी और दृढ़ संकल्प वाला है। यह स्केटिंग, फुटबॉल खेलता है, स्विमिंग करता है और साथ में रेसलिंग की ट्रेनिंग लेकर रेसलिंग भी करता है। लेकिन इसमें यह क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये बच्चा कैसे कर पा रहा है। तो इनका खुद का ही कहना है कि बिना किसी एक्सक्यूज़ के ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। यह मैटर नहीं करता कि कंडीशन कैसी है। इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इनकी मम्मी, उनके दोस्त और साथ में इनके कोच इनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। समय समय पर वीडियोज़ के माध्यम से अक्सर ये अपने इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। इस बच्चे से हमें बहुत सीख मिलती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। इनके इस जज्बे जुनून के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। राजेश्वरी। इस बच्ची का नाम राजेश्वरी है जो कि 9 साल की छत्तीसगढ़ से है। ये बच्ची बहुत ही दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुई है। इसके शरीर पर अत्यधिक पत्थर जैसे फफोले बन गए हैं। इन पत्थरों जैसी स्किन होने के कारण इसको बहुत दर्द होता है, जिसका सहन वह रोजाना करती है। कोई भी डॉक्टर राजेश्वरी की स्थिति का इलाज करने में सक्षम नहीं है। इसके पहले भी कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाया है और डॉक्टरों ने उसके परिवार को बिना जवाब दिए ही छोड़ दिया है। इस लड़की की स्थिति उसे लगातार दर्द में छोड़ देती है। इसके स्किन का यह रोग संक्रामक नहीं है, जो कि एक लोगों से दूसरे लोग तक नहीं फैलता है। लेकिन उसके गांव के अन्य माता पिता अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं देते हैं। लेकिन लास्ट में राजेश्वरी के स्थानीय जिला अस्पताल में एक विशेषज्ञ के द्वारा उसकी जांच की जा रही है और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस गंभीर रूप की बीमारी को ठीक किया जा रहा है। पूरी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसे रोग का कोई इलाज नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसके माता पिता का विश्वास है कि इस बच्ची के रोग में थोड़ी बहुत सुधार हो रही है और वह हमेशा प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, हमारी हमेशा यही दुआ रहेगी कि यह बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप इस दुर्लभ बीमारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। अब आइए बताते हैं आपको 2 ऐसे बच्चों के बारे में जिनका सर आपस में जुड़ा हुआ है, रोबिया एंड रुकैया। दोस्तों, भगवान का करिश्मा बहुत ही गजब का है और एक ऐसा ही करिश्मा बांग्लादेश में जन्म लिया है। यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ है जो कि जुड़वा पैदा हुए हैं। एक का नाम रोबिया है और एक का नाम रुकैया। इनका सर आपस में जुड़ा हुआ है। इन दोनों को अलग करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट और रिस्की है। इनकी मां का कहना है कि भगवान पर उनकी पूरी भरोसा है और डॉक्टर ने उन्हें आशा दिया है। इनका सर्जरी करके अलग करना जोखिम भरा है, लेकिन वह इंतजार करती रहेंगी और इनका ऑपरेशन करवाएंगी। उनको आशा है कि दोनों बच्चियां एक दिन पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। इन दोनों बच्चों को अलग करने के लिए डॉक्टरों द्वारा डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ऐसे केसेस 2 लाख में कोई एक केस आता है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन बच्चियों का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे और वह अपनी खुशी भरी जिंदगी जी पाएं। टियो सेट्रियो। 14 साल के टियो सेट्रियो इंडोनेशिया से हैं, जो कि बिना सोल्जर और बिना पैर के पैदा हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी चिन से गेम प्ले स्टेशन को कंट्रोल कर लेते हैं और साथ में हर वो चीज़ें कर लेते हैं जो इनके लिए संभव है। टियो जब पैदा हुआ तब उनके माता पिता यह देखकर चौंक गए कि बच्चे के ना तो हाथ है और ना ही पैर। लेकिन उनके माता पिता ने धीरे धीरे कंडीशन को समझा और उसे एडजस्ट किया। टियो को पढ़ाई के लिए एक स्पेशल स्कूल की ज़रूरत थी, जिससे कि इनके माता पिता रोज़ सुबह उन्हें मोटर बाइक से स्कूल तक छोड़ते हैं। पढ़ाई समझने में टियो को धीरे धीरे समय तो लगा, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। टियो को बहुत सारे लोग बहुत ही प्यार करते हैं और साथ में उनके टीचर उनके लिए सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। टियो के माता पिता को बहुत ही गर्व है, क्योंकि टियो की ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी टियो पढ़ाई कर पा रहा है और साथ में इंटेलिजेंट भी है। क्योंकि दोस्तों, उनकी ये कंडीशन देखकर उनके माता पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इस बच्चे की ऐसी कंडीशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जंगल बॉय।
इस बच्चे का फेशियल अपीयरेंस और इसके रहन सहन के कारण लोग इसे मंकी बुलाते हैं। ये बच्चा जंगल में रहता है और जानवरों की तरह घास खाता है। आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे बच्चे से जो कि देश के दक्षिणी क्षेत्र से है, जिसको देखकर पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं। यह बच्चा बहुत ही अलग है और साथ में इसका माइंड सपोर्ट नहीं करता है, जिससे कि यह स्कूल नहीं जाता। अक्सर जब बच्चे इसे खेलने के लिए बुलाते हैं तो यह इनसे दूर भागता है और साथ में इसे पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह बहुत तेज़ दौड़ता है। इनके माता पिता का कहना है कि यह बोल नहीं पाता है और साथ में नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहता है। घर में ना रहकर अधिकतर समय जंगल की तरफ भागता है और वहीं का घास खाता है। दोस्तों, जब कुछ रिपोर्टर इस बच्चे के बारे में जानने के लिए इसके गांव पहुंचे तब यह जंगल में था और इसके माता के द्वारा 3 घंटे ढूंढने और बहुत समझाने के बाद यह कुछ समय के लिए घर आया। गांव के अधिकतर बच्चे इसके साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन यह सभी से डरता है और जब बच्चे इसके पीछे भागते हैं तो यह जंगल की तरफ भाग जाता है। हर कोई इसे बंदर, कंगारू कहते हैं और जंगल बॉय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम भगवान से दुआ करते हैं कि इस बच्चे की यह कंडीशन जल्द ठीक हो जाए और उनके माता की यह समस्या दूर हो जाए। जॉय और जॉयस, यह 2 लड़कियां जिनका नाम जॉय और जॉयस है, यह मैक्सिनो फिलिपियन से हैं जो कि कंजॉइंट ट्विंस हैं, जिसका मतलब ये है कि एक साथ जुड़े हुए खोपड़ी के साथ पैदा हुए थे। जन्म के समय डॉक्टरों ने बोला था कि अधिकतर 10 साल तक जीवित रह पाएंगे, लेकिन आज यह 13 साल की हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जॉय और जॉयस का ऑपरेशन करके अलग करना एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा ऑपरेशन है जिसमें कि परिवार को $75,000 का खर्च आएगा, यानी कि 52 लाख रुपए। यह काफ़ी गरीब घर के हैं और ऑपरेशन का खर्च उठाने के लिए इनके पास पर्याप्त रुपए नहीं हैं। रुपया ना होने के कारण इनकी माँ झुमरी रुपया इकट्ठा करने के लिए विदेश चली गई और उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया। इनकी माँ ने सच में कहा है कि जब वे छोटे थे तब उनकी देखभाल करना बहुत ही मुश्किल था। आज समय बिल्कुल बदल गया है, वे खुद की देखभाल कर सकते हैं। अब वे स्नान कर सकते हैं, खुद को खिला सकते हैं और टिकटॉक का भी उपयोग करते हैं। यह जुड़वा बच्चे सोशल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और धीरे धीरे उनके माइंड में डेवलपमेंट देखा जा रहा है। जॉय का कहना है कि हम किसी दिन सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हो जाएंगे ताकि हम अपने ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे बचा सकें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके वीडियोस को शेयर करेंगे और इनको अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। अफसीन, यदि हम आपसे कहें कि क्या आप अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं तो शायद ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इस दुनिया में एक ऐसी बच्ची है जिसकी गर्दन चारों तरफ घूम जाती है। इसकी गर्दन का घूमना कोई कला नहीं है बल्कि एक दुर्घटना के कारण हो गया है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं अफसीन के बारे में। जब अफसीन 1 साल की बच्ची थी तो वह अपनी बड़ी बहन के गोद से गिर गई थी और उसके गर्दन में गंभीर चोट लग गई थी। अफसीन की गर्दन को प्रभावित करने वाली एक दुर्घटना ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। डॉक्टर के पास ले जाने में असमर्थ होने के कारण अफसीन की गर्दन स्थायी रूप से एक स्थिति में फंस गई और वह आज भी इससे पीड़ित है। अफसीन, जो कि अब 12 साल की है, उसके अपने परिवार के सदस्यों की रोजाना के कार्य के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नहाना, ब्रश करना। इसके गर्दन में अक्सर दर्द होता है। इसको चलने में, सोने में और बैठने में परेशानी होती है। इन सभी असफलताओं के बावजूद भी अफसीन अपने दोस्तों और सोशल मीडिया की मदद से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। उसकी मां जामिलान और भाई उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन जल्द ही अफसीन के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उसकी सर्जरी करवाएंगे। डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि उसकी सर्जरी भारत में नहीं हो पाएगी, जो कि बाहर देश में की जाएगी। अफसीन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और वहां अपनी वीडियोस डालती हैं। दोस्तों, यदि आप अफसीन की आर्थिक रूप से कुछ मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उनके इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। आप वहां पर जाकर ऑपरेशन के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। केंद्र और मालिया हैरन। दोस्तों, इन जुड़वा बच्चे के बारे में जानकर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी होगी। इन दोनों बच्चियों का नाम केंद्र और मालिया हैरन है, जो कि सॉल्ट लेक सिटी, उता में पैदा हुई थी। ये दोनों बच्ची आपस में अपने शरीर के सिंगल अंग, लीवर, किडनी, पेल्विस, इंटेस्टाइन और 2 पैरों के साथ पैदा हुई थी। इनके माता पिता यह चीज़ देखकर बहुत ही हैरान हुए और वह सोच में पड़ गए, लेकिन ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी उनके माता पिता ने हौसला नहीं छोड़ा। जब यह बच्ची 4 साल की थी तब इन दोनों बच्चों को अलग करने का फैसला लिया। डॉक्टर द्वारा एक बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन के बाद इन दोनों बच्चियों को एक एक पैर के साथ अलग कर दिया गया। आज यह बच्ची 17 साल की है और इनको ऑपरेशन करके अलग करने के लिए अपने माता पिता का आभार व्यक्त करती हैं। ये दोनों बच्चियां भले ही समान रूप से जुड़वा हैं, लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी व्यक्तित्व है। ये दोनों यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जिससे कि इनको अलग अलग पहचान मिल पाई है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के अजीबोगरीब बच्चे जो कि बहुत ही दुर्लभ बीमारी और रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुए। इन सभी बच्चों में से सबसे अनयूजुअल कंडीशन आपको किसकी लगी? दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो स्क्रीन पे आ रहे चैनल के लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हमेशा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे।
हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। पिछली वीडियोस में अपना प्यार दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीन में आपको 2 और वीडियोस दिख रही होंगी जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए।